सूर्य पूजा तथा दान के फलों का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस बात को बताऊंगा जिस बड़े भारी संदेह को सांब ने परम उदार नारद जी से पूछा था। सांब ने कहा, मैंने लकड़ी की परीक्षा, मूर्ति का लक्षण, सूर्य की रथ यात्रा का विधान और होम की विधि सुनी। हे विपेंद्र, अब इसके बाद मेरे द्वारा पूछे जाने पर भले भांति मुझे सूर्य देवता की पूजा का फल बताइए और दिए गए दान का फल बताइए। साष्टांग प्रणाम, नमस्कार, प्रदक्षिणा, धूप, दीप, दान, सम्मार्जन विधि, उपवास, इन सबके विषय में जो फल बताया गया है उसे, और रात्रि के भोजन के विषय में बताइए। किस प्रकार का अर्घ्य होना चाहिए और कहाँ निवास कराना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए और कैसे देवता प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, सांब, अब मैं भक्ति, श्रद्धा और समाधि के विषय में बता रहा हूँ, मुझसे समझें। मन की भावना ही भक्ति कही जाती है और मन की इच्छा श्रद्धा कही जाती है। निरंतर चिंतन समाधि है। अब तुम भक्ति के विषय में सुनो। जो सूर्य देवता की कथा वार्ता में रम जाए वही उनका सनातन भक्त है। जो निरंतर तन्मय हो उन देवता की पूजा में सदैव रत हो। जो उनके यज्ञ के कार्य को करे वही उनका सनातन भक्त होता है। उन सूर्य देवता के लिए किए जाते हुए अनुष्ठानों को जो व्यक्ति अनुमोदित करता है और उनके गुण कीर्तन से जिसे आंसू निकल आए, रोम पुलकित हो उठे, वही मनुष्य उनका भक्त है। जो व्यक्ति सूर्य देवता के भक्तों की निंदा ना करे, जिसके लिए अन्य कोई देवता वंदनीय ना हो, आदित्य के व्रत को वारण करने वाला वही मनुष्य उनका भक्त है। इस प्रकार की सूर्य संबंधी क्रियाओं में भक्ति रखने वाला चलते हुए, खड़े हुए, सोते हुए, सूंघते हुए और पलक झपकते हुए जो निरंतर सूर्य का स्मरण करता रहे वही मनुष्य उनका भक्त है। भक्ति, समाधि और विशुद्ध मन से जो नियम किया जाता है अथवा जो दान दिया जाता है उसी को देवता, मनुष्य और पितर ग्रहण करते हैं। जो भी पत्र, पुष्प, फल और जल भक्ति पूर्वक दिया जाता है उसी को देवता ग्रहण करते हैं और नास्तिकों को वर्जित कर देते हैं। नियम और आचरण से संयुक्त भाव शुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। भाव शुद्धि के साथ जो कुछ भी दिया जाता है वह सब सफल होता है। स्तुति, जप और उपहार तथा सूर्य की पूजा से तथा षष्ठी की उपवास करने से समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। जो पृथ्वी पर झुककर सूर्य को नमस्कार करता है वह तत्क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य भक्ति भावना से युक्त है उसे सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य को मन में रखकर जो प्रदक्षिणा करता है उस व्यक्ति द्वारा समस्त देवता प्रदक्षिणीकृत हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकाहारी बनकर षष्ठी तिथि के दिन सूर्य की अर्चना करता है अथवा नियम और व्रत धारण करके सूर्य की भक्ति में समन्वित होकर सप्तमी के ही दिन जो महाभाग सूर्य की अर्चना करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रात और दिन उपवास करके सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य की पूजा करता है वह सूर्य लोक जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उपवास करके जो मनुष्य लाल रंग के समस्त उपहारों से सूर्य की उपासना करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को जाता है। जो व्यक्ति सूर्य के समक्ष हाथ जोड़कर जल पीता है, क्रमशः बढ़ाते हुए
24 तक ले जाकर फिर एक एक करके क्रमशः संक्षिप्त करता है। इस व्रत की समाप्ति का नियम 2 वर्षों में होता है। सूर्य का ये सप्तमी व्रत समस्त कल्पनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन सदैव सूर्य का दिन होता है। उसे विजया सप्तमी कहते हैं और उसका महान फल बताया गया है। विजय सप्तमी में स्नान, दान, जप, होम और उपवास सब कुछ महापातकों को नष्ट करने वाला होता है। जो मनुष्य आदित्य के दिन में श्राद्ध कर्म करते हैं और महाश्वेता का जप करते हैं वे मनोवांछित फल पाते हैं। जिन मनुष्यों का समस्त क्रिया सदैव सूर्य के उद्देश्य करके संपन्न होती है उनके वंश में कोई दरिद्र अथवा रोगी उत्पन्न नहीं होता। जो व्यक्ति श्वेत, रक्त अथवा पीली मिट्टी से उपलेपन करता है वह अभीष्ट फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विचित्र सुगंधित पुष्पों से चित्रभानु की पूजा करता है, उपवास करता है, वह मनचाही इच्छाओं को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति घी अथवा तिल के तेल से उस दिन दीप जलाता है वह दीर्घायु होकर स्वास्थ्य युक्त रहता है और आंखों से ही नहीं होता। जो व्यक्ति दीप दान करता है वह निरंतर ज्ञान रूपी दीपक से स्वयं प्रकाशित होता है। वह व्यक्ति बुद्धि और इंद्रियों से कभी भी मूर्ख नहीं बन पाता। तिल अत्यंत पवित्र है, इसलिए तिल दान अत्यंत श्रेष्ठ है। इसी तिल से हवन करने पर अथवा दीप जलाने पर बड़े से बड़े पाप का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर देव मंदिरों में, चौराहों पर, गलियों में दीप जलाता है वह सौभाग्यशाली और रूपवान होता है। दीप सदैव भविष्य से दीप्त करना चाहिए। दूसरा स्थान औषधियों के रस का है, परंतु चर्बी, मज्जा और हड्डियों के रस से कभी भी दीप नहीं जलाना चाहिए। दीप की लौ ऊर्ध्वगामिनी होनी चाहिए, कभी अधोगामिनी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दीपदान तिरछा नहीं होना चाहिए। जलते हुए दिए को कभी चुराना नहीं चाहिए और ना नष्ट करना चाहिए। दिया चुराने वाला व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसकी मति अंधकार के समान प्रवाहीन होती है और दीपदान करने वाला व्यक्ति दीपमाला के समान स्वर्ग लोक में शोभा पाता है। जो व्यक्ति सदैव चंदन, अगरू और कुमकुम से सूर्योपासना करता है वह मनुष्य निरंतर धन, कीर्ति और लक्ष्मी से पूजा जाता है। लाल चंदन से मिश्रित लाल फूलों से जो पुण्यात्मा मनुष्य उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता है वह सूर्य से सिद्धियां प्राप्त करता है। उदय वेला से प्रारंभ करके अस्त वेला तक किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का सूर्य के समक्ष मुंह करके जप करता हुआ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। यह उत्तम आदित्य व्रत महान पातकों का नाश करने वाला है। उदय काल में अर्घ्य के साथ ही बछड़े सहित गाय को भी दिलाना चाहिए। इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ण, धेनु, वृषभ, वस्त्र सहित पृथ्वी और अर्घ्य प्रदान करके सदैव मनुष्य जन्म जन्मांतर का फल प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा और पिंडी में विधि पूर्वक अर्घ्य चढ़ाए, न पीछे मुंह करके और न तिरछे, अपितु सदैव अभिमुख होकर अर्घ्य देना चाहिए और भक्ति सहित घी तथा गुग्गुल का होम करना चाहिए। ऐसा मनुष्य तत्क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्रीवासक, तुरुष्क,
देवदारू, कपूर और अगरू की धूप देने वाले स्वर्गगामी होते हैं। सूर्य चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन, विशेष रूप से उनकी पूजा करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। विषुवे बिंदु, सूर्य ग्रहण, षडशीति मुख के अवसरों पर भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति फिर कभी अपने को चिंतित नहीं करता। इस प्रकार समस्त अवसरों पर अथवा बिना अवसर के ही जो व्यक्ति सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना करता है वह सूर्य लोक में सुशोभित होता है। खिचड़ी, खीर, मालपुआ और मांस मिश्रित चावल से बलि प्रदान करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर देता है। घृत से तर्पण करके मनुष्य कार्य सिद्ध हो जाता है। दूध से तर्पण करके मनस्ताप से मुक्त हो जाता है। दही से तर्पण करके मनुष्य कार्य सिद्धि प्राप्त करता है और मधु से तर्पण करके सूर्य से सिद्धि प्राप्त करता है। जो समाहित चित्त होकर सूर्य के स्नान के लिए तीर्थ से पवित्र जल ले आता है वह श्रेष्ठ गत प्राप्त करता है। छत्र, ध्वजा, वितान, पताका और चंबर को श्रद्धा पूर्वक सूर्य को निवेदित करके मनुष्य अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करता है। मनुष्य भक्ति पूर्वक जो द्रव्य सूर्य को प्रदान करता है सूर्य देवता उसे उसका 100,000 गुना अधिक उत्पन्न करके देते हैं। मनुष्य का जो भी मन, वाणी अथवा शरीर का जो भी पाप होता है सूर्य को प्रणाम करने से तत्काल ही नष्ट हो जाता है। सूर्य की एक दिन की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल यथोक्त दक्षिणा वाले सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिलता।